हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टेंडर डॉक्यूमेंट बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। टेंडर डॉक्यूमेंट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। टेंडर डॉक्यूमेंट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कोई टेंडर रेडी करेंगे, कल को आप किसी डिपार्टमेंट में एज अ इंजीनियर काम कर रहे होंगे, तो आपको टेंडर निकालने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, इनमें से किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक तो सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो मतलब कवर क्लियरली थिंग्स आस्क्ड मीन्स सारी जरूरी बातें क्या होनी चाहिए, क्लियरली कवर होनी चाहिए आपके टेंडर डॉक्यूमेंट में। एक डॉक्यूमेंट में क्लाइंट द्वारा जितनी भी चीजें मांगी जाती हैं, मतलब ठेकेदार को जितनी जरूरी बातें चाहिए रहें, वो हमको क्या करना चाहिए, अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में क्लियरली नोट डाउन होनी चाहिए। जो ठेकेदार के लिए क्या होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए कि वो ये हमसे जानने की कोशिश करेगा, तो उसको ऑलरेडी क्या करना चाहिए, कवर कर देना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए। इसी तरह और भी कुछ चीजें होगी, जैसे एग्जीक्यूट समरी। एग्जीक्यूट समरी मीन्स जो आपका काम है वो क्या होना चाहिए, डिटेल में नोट होना चाहिए। कैसे करना है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन हो सकती है, ऑलरेडी ऑल थिंग समराइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर दीवार बनाना है, नहीं मालूम कि उस दीवार में यूज होने वाला जो हमारा मोर्टार है उसका क्या रेशियो होने वाला है, क्या उसकी मेजरमेंट होने वाली है, क्या उसकी बिट्स होने वाली है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिटेल में हर चीज, हर वर्क का डिटेल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। अच्छे से वो क्या होना चाहिए, समराइज होना चाहिए। ठीक है, तो सारी एग्जीक्यूट समरी डॉक्यूमेंट के अंत में लिखी गई हो कि क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ हमारे टेंडर के अंतर्गत होना चाहिए, सारे प्रोसेस से लेकर के हर चीज। ठीक है, एंड और जो ध्यान में रखने के लिए जो चीज हो सकती है वो है इलस्ट्रेशन एंड ग्राफिक्स। मीन्स जितने भी जरूरी चित्र हों, ठीक है, वो हमें अपने डॉक्यूमेंट के सपोर्ट में उससे संबंधित तस्वीरें भी क्या कर देना चाहिए, उससे संबंधित तस्वीरें मतलब ग्राफिक्स क्या कर देना चाहिए, लगा देना चाहिए। सपोज दैट जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनवाना है, ठीक है, तो उसका 2D इमेज, उसका 3D इमेज, कि हाँ हमारा बिल्डिंग का लुक्स ऐसा होना चाहिए, उसका एक्सटीरियर ऐसे दिखना चाहिए, यहाँ पे रोड होना चाहिए, यहाँ पे गार्डन होना चाहिए, यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, वो सारा कुछ एक पिक्चर फॉर्मेट में क्या होना चाहिए, उसे हमको अपने टेंडर डॉक्यूमेंट के साथ क्या कर देना चाहिए, संलग्न कर देना चाहिए, ताकि जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो, जिसे भी कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, वो क्या कर सकता है, देख सकता है अच्छे से। एंड और क्या मेंशन होना चाहिए हमारे टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर, कि डिटेल प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, मतलब उस प्रोजेक्ट को करने में
कितना कॉस्ट आने वाला है वो डिटेल में मेंशन होना चाहिए, उसे आप मतलब डिटेल में देख सकें कि हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट को करने में इतना रुपया खर्च होने वाला है। तो सारी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, डिटेल में मेंशन होने चाहिए, ताकि कॉन्ट्रैक्टर या जो भी क्लाइंट है वो लागत को क्या करना चाहिए, भली बात समझ सके, भली बात उस चीज को समझ सके कि हाँ इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी आ सकती है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें टेंडर डॉक्यूमेंट बनाते समय क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ रेट फिक्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, हर काम का एक ही रेट तो नहीं हो सकता है। अगर हम कंक्रीट का काम करेंगे तो उसका कुछ रेट अलग होगा, अगर हम स्टील का काम करेंगे तो उसका रेट अलग होगा, अगर ब्रिक करेंगे, प्लास्टर का, सब कामों का क्या होगा, अलग अलग रेट होगा। इसी तरह अलग अलग मटेरियल्स का भी अलग अलग रेट होगा। तो इनके लिए भी क्या होना चाहिए, एक रेट लिस्ट होना चाहिए, जिस रेट लिस्ट से हमको मालूम चलेगा कि किसी काम को या किसी सामान को खरीदने के लिए कितना रुपया हमको पे करना है। वो हम कैसे पता कर सकते हैं, वो इसी के बेसिस पे पता कर सकते हैं। या फिर हम किसी काम को करेंगे तो उसके लिए हमको किस बेसिस पे रुपया मिलेगा, वो भी हमको कहां से जानकारी मिलती है, एक रेट लिस्ट से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्स ऑफ रेट, शेड्यूल ऑफ